हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। दोस्तों मैथ में आज हम एक नया चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर का नाम है वेक्टर, यानी हिंदी में कहें तो सदिश। तो चलिए दोस्तों चैप्टर से देखते हैं किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, इससे एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है दोस्तों। तो इस चैप्टर को ध्यान से देखना है और बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी और देखेंगे कि इस चैप्टर से हमारे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सदिश हमारा होता क्या है। सदिश, ठीक है, एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होती हैं सदिश कहलाती है। ऐसी राशि जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होती हैं सदिश राशि कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। सदिश राशि कहलाती हैं, ठीक है। ऐसी राशि जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। एक दिष्ट रेखाखंड AB सदिश होता है जिसे ए व बी अथवा स्मॉल ए से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो एक दिष्ट रेखाखंड ए बी एक सदिश होता है जिसे ए बी व स्मॉल ए से निरूपित करते हैं। तो चलिए दोस्तों इरेज करते हैं और आगे की तरफ देखते हैं। तो किसी समतल में मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु पर, तो चलिए पहले इसे इरेज कर देते हैं। चलिए किसी समतल में मूल बिंदु के सापेक्ष किसी समतल में मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु P x, y, z का स्थित सदिश क्या है दोस्तों? OP इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप या आर स्मॉल आर वेक्टर आर कैप वेक्टर नहीं आएगा दोस्तों, आर कैप बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है जहाँ आई
जे और के, आई जे के क्रमशः एक्स अक्ष कॉमा वाई अक्ष कॉमा जेड अक्ष दिशाओं में इकाई सदिश हैं, दिशाओं में इकाई सदिश हैं, दिशाओं में इकाई सदिश हैं। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, ये हमारे इकाई सदिश हैं। कौन से? आई जे के। तो इसमें एक और आती है आर का मापांक, आर कैप का इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए इसको रहने दीजिए, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो आप इसे नोट कर लेंगे या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सदिशों के प्रकार की तरफ। तो चलिए लेट्स सी, अरेंज करते हैं और होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार, ठीक है, सदिशों के प्रकार। तो ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सबसे फर्स्ट पे आता है हमारा इकाई सदिश। कौन सा आता है? इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या होता है दोस्तों? इकाई सदिश जिस सदिश का मापांक इकाई हो यानी 1 हो, जिस सदिश का मापांक इकाई हो, जिस सदिश का मापांक इकाई हो उसे इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इकाई सदिश कहते हैं। इसे स्मॉल ए कैप से निरूपित करते हैं, स्मॉल ए से निरूपित करते हैं। ए कैप बराबर ए अपॉन ए मोड में, यानी कि ए अपॉन ए इक्वल टू 1। ये होता है हमारा इकाई सदिश। तो आप नोट कर लीजिए। और सेकंड की देखेंगे दोस्तों, तो सेकंड होता है हमारा शून्य सदिश। तो चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। चलिए सेकंड पे आता है हमारा शून्य सदिश। शून्य सदिश दोस्तों क्या होता है? जिस सदिश का प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु संपाती हो, जिस सदिश का प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु संपाती हो, जिस सदिश का प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु संपाती हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश
उसे शून्य सदिश कहते हैं। इसे ओ या जीरो से प्रदर्शित करते हैं। ए मोड बराबर जीरो। तो नोट कर लीजिए दोस्तों आप इसको। ये हुआ हमारा जीरो वेक्टर। क्या हुआ है इंग्लिश में कहेंगे तो जीरो वेक्टर। ठीक है, यह हुआ हमारा जीरो वेक्टर। तो नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब आता है थर्ड नंबर पे हमारा समान सदिश। तो चलिए, समान सदिश दोस्तों किसे कहते हैं? दो सदिशों को समान सदिश कहते हैं जब दोनों सदिशों की परिमाण एवं दिशाएं समान हो। थर्ड नंबर पे आता है हमारा समान सदिश। ये समान सदिश दो सदिशों को समान सदिश कहते हैं। समान सदिश कहते हैं यदि दोनों सदिशों के परिमाण व दिशाएं समान हो। परिमाण व दिशाएं समान हो, समान सदिश कहलाती हैं। ठीक है, समान सदिश कहलाती हैं। तो इसमें अब चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों क्या होता है इसका। तो इसको कुछ इस प्रकार से वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी मोड ए इक्वल टू मोड बी इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी, ये वाली कंडीशन होती है हमारी सेटिस्फाई। तो ये होता है हमारा समान सदिश इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए और चलते हैं अपने लास्ट की तरफ। अब आता है हमारा एक सदिश, यानी जिसे कहते हैं ऋणात्मक सदिश, लास्ट नंबर पे। तो एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश के समान है परंतु जिसकी दिशा विपरीत है। तो सदिश कौन सा होगा हमारा? ऋणात्मक सदिश। तो चलिए कोड की तरफ चलते हैं। अब आता है हमारा फोर्थ नंबर पे नेगेटिव वेक्टर, यानी कि ऋणात्मक सदिश। नेगेटिव वेक्टर चलिए दोस्तों देखते हैं नेगेटिव वेक्टर हम किसे कहते हैं। कि एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश के समान है। एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश के समान है
दिए हुए एक सदिश दिए हुए सदिश के समान है, जिसका परिमाण दिए हुए सदिश के समान है परंतु दिशा विपरीत है, परंतु दिशा विपरीत है, विपरीत है, दिए हुए सदिश का ऋणात्मक सदिश कहलाता है। दिए हुए सदिश का ऋणात्मक सदिश कहलाता है, ऋणात्मक सदिश कहलाता है। ऋणात्मक सदिश कहलाता है। तो आप नोट कर लीजिए दोस्तों इसको, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों सदिशों का योग। तो चलिए इरेज करते हैं और अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अब आता है हमारा सदिशों का योग। सदिशों का योग, सदिशों का योग। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं सदिशों का योग हम किस प्रकार करते हैं। तो एक ट्रायंगल टाइप में मतलब एक सदिशों को हम निरूपित करेंगे। तो हमारा सबसे पहले ये एक सदिश माना हमने वेक्टर ए, आगे डॉट 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 कंटिन्यू है, मतलब ये पॉइंट है हमारा P, यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है P, ये वाला एंडिंग पॉइंट है हमारा Q, ये एंड तक है दोस्तों, ठीक है। ये एक पॉइंट है Q, यहाँ से एक वेक्टर ये इस प्रकार है, इस प्रकार, ठीक है, S, यहाँ से जो इस वेक्टर को जो लाइन मिलेगी ये इसका इस प्रकार है, ठीक है। ये होगी हमारी रिजल्टेंट वेक्टर यानी R। तो ये वाली वैल्यू हमारी A है, ये B है, तो R बराबर A प्लस B, ठीक है। ये वाला एंगल होगा हमारा स्मॉल a। तो आप समझ सकते हो इसका ये वाली जो लाइन है इसका हेड, ठीक है, और इसका हेड, इसका टेल, यानी कि इसका टेल और इसका हेड, ये वाले बिंदु है एक, ठीक है। डायग्राम थोड़ा बिगड़ सकता है समझाने में, तो समझ में आना चाहिए दोस्तों। और इन दोनों का, इसका तो हेड है, इसका टेल है, और इसका टेल है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका टेल है, और ये दोनों हेड है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं इसमें किस प्रकार से इनका योग होता है। तो चलिए देख लेते हैं पी क्यू। सबसे पहले देखते हैं पी क्यू का है हमारी, इस पी क्यू इक्वल टू ए, क्यू एस इक्वल टू बी, ठीक है। योग त्रिभुज नियम से पी एस इक्वल टू होगा ए प्लस बी, यानी पी एस ये हमारा है ही। तो आर वेक्टर बराबर ए प्लस बी का मोड, आर वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये दोस्तों इसको जरूर नोट करना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना दोस्तों, क्योंकि ये जो सदस्यों का योग है, ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, बस छोटा सा टॉपिक है, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है दोस्तों। तो नोट जरूर कर लेना दोस्तों इसको। तो चलिए अब इरेज करते हैं और चलते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। तो चलिए देखते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। चलिए दोस्तों नोट करते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, मिलाने वाला सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ज्ञात करना है हमको दोस्तों। तो चलिए, तो मान लेते हैं पहले, माना P x1 y1 z1, माना P1 एक बिंदु है और
P2 X2 Y2 Z2 माना ये और ये दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मिलाने वाला सदिश। माना P1 और P2 दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, ये हमको दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश चाहिए दोस्तों। तो P1 P2 इक्वल टू X2 माइनस X1I प्लस Y2 माइनस Y1 J प्लस Z2 माइनस Z1 K है। मिलाने वाला सदिश ये है। P1 इंटू P2 इक्वल टू X2 माइनस X1I Y2 माइनस Y1 J और Z2 माइनस Z1 K। तो दोस्तों आप इसको इतने को नोट कर सकते हो, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, छोटा सा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं खंड सूत्र की तरफ। तो इरेज करते हैं इसे और अपना खंड सूत्र की तरफ चलते हैं। चलिए खंड सूत्र यानी अंतः विभाजन और वाय विभाजन जो करते हैं हम, उसके लिए क्या डायग्राम होगा। तो एक डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों सबसे पहले। तो ये जो डायग्राम होगा, ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। ये यहाँ से इस पर एक लंब डाल दिया, P M N B A C या O कर लो इसको, ये सेंटर हो जाएगा। O इधर से A, इधर से R, इधर से B स्मॉल b, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम हुआ। तो अंतः विभाजन के लिए मार्कर चेंज कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले। तो अंतः विभाजन स्मॉल r इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। और वाय विभाजन के लिए वाय विभाजन के लिए स्मॉल r इक्वल टू एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। ये दो फार्मूले हमारे दोस्तों, आप दोनों को नोट कर लीजिए। और चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो अब आता है हमारा दोस्तों दो सदिशों का अदिश गुणन, यानी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए अरेंज करते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन दो सदिशों का अदिश गुणन। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूले देखेंगे हम। ये हमारे दो प्रोडक्ट, ये हमारे दो सदिश हैं, बी सदिश ए सदिश, इनके बीच में हमारा एंगल थीटा है। तो सबसे पहले चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए मोड में ही बी कॉस थीटा। यहाँ पे क्या होगा, जीरो इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक है। तो आप नोट करेंगे और चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो एकांक सदिश हैं,
तो सबसे पहले अगर हमारा आई डॉट आई बनता है, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, सॉरी कैप है दोस्तों सब में, यहाँ पे हमको ध्यान नहीं रहा, चलिए के डॉट इक्वल टू 1 होगा, और आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, ये वाले ये जो दो लाइन है दोस्तों, दो हमारे पॉइंट हैं, तो ये दोनों ही हमारे यूजफुल हैं, बहुत ही छोटे से हैं वैसे तो, लेकिन यूजफुल हैं। तो अगर ए व बीच के कॉट थीटा है तो कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, तो आप इतने को नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अब देखेंगे हम दोस्तों वेक्टर प्रोडक्ट, ये तो था हमारा स्केलर प्रोडक्ट, अब देखेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इनके इसके लिए। तो चलिए अब देखेंगे हम दो सदिशों का सदिश गुणन। ठीक है, सदिश गुणन वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। हम इसके लिए क्या क्या हमारे पॉइंट होते हैं, तो पहले हम डायग्राम बना लेंगे सबसे पहले। तो डायग्राम के लिए हम मार्कर चेंज रखेंगे। तो ये इस प्रकार से इसका जो लाइन होगी वो यहाँ तक, फिर यहाँ से आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ से ये बी है, यहाँ से ये ए है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं याद रहे तो याद रख लेना कार्तिक सर का ये के है। ठीक है, तो चलिए आगे अब देखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इक्वल टू ए वेक्टर और ए मोड प्लस बी इंटू बी मोड साइन थीटा, एन कह सकते हो या इसको ईटा कह सकते हो, ये कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा, इसके लिए क्या होगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई। तो इसके लिए क्या पॉइंट है दोस्तों हमारे, तो पॉइंट फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट नहीं दोस्तों, फर्स्ट तो हो गया हमारा, सेकंड, फर्स्ट पॉइंट ये था हमारा। तो आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0। इसमें थर्ड पॉइंट आता है हमारा आई क्रॉस जे इक्वल टू के आएगा। ठीक है, के, और जे क्रॉस के इक्वल टू आई आएगा हमारा। एक ये हमारा थर्ड, ये दो हो गए। अब तीसरा आता है हमारा के, सॉरी दोस्तों, के क्रॉस आई इक्वल टू जे आएगा हमारा, जे। तो आप इसको इतने नोट कर लीजिए दोस्तों, और फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं 13, तो उन्हें देख लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। चलिए दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। तो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या आता है हमारा, फर्स्ट है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है हमारा ए बराबर
a1i प्लस a2j प्लस a3k तथा b इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, तो a क्रॉस b होगा हमारा i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो ये हुआ हमारा, तो आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। एक और आता है थर्ड पॉइंट हमारा, तो चलिए उसे देख लेते हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारा एन कैप यानी लंबवत इकाई सदिश एन कैप बराबर प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस है दोस्तों, स्टार बन गया, ए क्रॉस बी का मोड़। ठीक है, ये 3 पॉइंट हुए, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है तीनों। तो दोस्तों समरेखीय होने के लिए क्या होता है, तो और इसे भी देख लेते हैं दोस्तों। समरेखीय के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, तो चलिए इरेज करते हैं इसे और देख लेते हैं हम समरेखीय के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है। समरेखीय के लिए दोस्तों क्या कंडीशन होती है, तो देख लेते हैं। तो हमारे पास बिंदु दिए गए हैं 3, a बराबर a1i कैप प्लस a2j कैप। दूसरा बिंदु है b बराबर b1i कैप प्लस b2j कैप। तीसरा बिंदु है c बराबर c1i कैप प्लस c2j कैप। ठीक है, तो समरेख होने के लिए इनकी क्या कंडीशन है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 1 1 1। ये मोड में कर दिए बंद, और इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सारणिक वाले फॉर्मूले से। तो इसका 0 आया है, तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारा जो सदिश है ये समरेखीय है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो अब देखते हैं 3 सदिशों की समतलीयता, यानी कि समतल है या नहीं। तीन सदिशों की समतलीयता। ठीक है, 3 सदिशों की समतलीयता। तो क्या होगी दोस्तों, 3 अशून्य असंरेखीय सदिश a, b, c समतलीय होंगे यदि और केवल यदि a b c इज इक्वल टू 0, अर्थात a डॉट b क्रॉस c इक्वल टू 0 होंगे। तो ये हमारा तीनों सदिश कैसे होंगे, हमारे समतलीय होंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने एक ही क्लास में कंप्लीटली वेक्टर को खत्म कर लिया है।
तो आप देख सकते हो कि आज हमने वेक्टर स्टार्ट किया था और जो कि आज हमने कंप्लीटली खत्म कर लिया। आज उसको हमने वेक्टर वाला जो चैप्टर है वो हमारा खत्म होता है। तो दोस्तों आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इसका नेक्स्ट पार्ट यानी एक नया चैप्टर लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।